हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग होने वाले 30 अगस्त को जीआईसी प्रवक्ता इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक महाराजा रणजीत सिंह की उपलब्धियां, यह टॉपिक जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी है और ईएलटी में मेंस में भी है। लेकिन पहले आप लोग जीआईसी जिसको मेंस देना है वो लोग ध्यान से देखें, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इनमें जो है देखेंगे आप लोग 3 सब टॉपिक है: प्रशासन, भूमिकर, सैन्य व्यवस्था। ठीक है, इन उपलब्धियों के साथ साथ ये 3 टॉपिक हैं, तो इन चारों पे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चूँकि हमारा भी मेंस है इतिहास से ही 30 तारीख को, इसलिए बेहतर लिखने का प्रयास किया गया है। आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग जो है मेरे उत्साहवर्धन के लिए अपना सहयोग देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। देखिए, पंजाब की सुकर चिकिया मिसल के प्रमुख, क्योंकि उस समय पंजाब में 12 मिसलें थी। ठीक है, उनमें सुकर चिकिया मिसल के प्रमुख रणजीत सिंह अपनी बेहतर कूटनीति व रणनीति के तहत लाहौर को प्राप्त किया और इसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। देखिए, शुरुआत कुछ ऐसे ठोस तरीके से करिए जिससे एग्जामिनर प्रभावित हो जाए। ऐसे नहीं कि रणजीत सिंह पंजाब के एक महान राजा थे, उन्होंने अपनी सैन्य बल एवं प्रतिभा के बल पर सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बन गए। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे राज्य, ऐसे मत करिए, ऐसे मत लिखिए। क्योंकि आपको शब्दों में लिखना है तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। ऐसी शुरुआत करिए जिससे एग्जामिनर प्रभावित हो जाए और आपको अंक देने के लिए विवश हो जाए। ठीक है, फैक्ट से लिखिए, कॉन्सेप्ट से लिखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, कम लिखिए लेकिन मजबूत लिखिए। पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे पॉइंट देकर, तो उससे क्या हुआ, आपको आपके लिए समय की बचत होगी, आपको बेहतर नंबर भी मिलेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या है। पंजाब की सुकर चकिया मिसल के प्रमुख राजा रणजीत सिंह, ठीक, अपनी बेहतर कूटनीति व रणनीति के तहत लाहौर को प्राप्त किया और इसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। अब लाहौर को प्राप्त कैसे किया, ये मतलब उसको हमने 60 में लिख दिया है, क्योंकि जब जमान सा आया था यहाँ पर आक्रमण करने, लौट रहा था, चिनाब नदी में उसकी तोपें गिर गई थी। उसके बाद रणजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवाया, उन्हें जो है बेहतर बना के फिर दोबारा जमान शाह को दिया। तो जमान शाह ने उसको उपहार स्वरूप लाहौर का राज दे दिया। एक कहानी हो जाएगी, उसको हमने क्या कहते हैं, एक विश्लेषण करके उसको जो है कम करके लिखने का प्रयास किया है। आप लोग भी बताइएगा। ठीक है, तो वो अलग मैटर हो जाता है, वो तो एक कहानी की तरह है समझने। उसके बाद आप देखिए साम्राज्य विस्तार। अब 1805 में रणजीत सिंह ने, कब, 18, थोड़ा बहुत सन अगर वगैरह याद रहेगा तो अगर एकदम सही सन याद है तो आप लोग सन देंगे तो उसका ज्ञान में अलग प्रभाव पड़ेगा। तो 1805 में रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से अमृतसर को छीनकर इसे धार्मिक राजधानी बनाया। देखिए, यहाँ पर एक प्री का भी क्वेश्चन हो गया कि राजा रणजीत सिंह की 2 राजधानियाँ थी, एक राजनीतिक थी, धार्मिक थी। राजनीतिक कौन थी, धार्मिक कौन थी? तो राजनीतिक कौन है, लाहौर है, धार्मिक क्या, अमृतसर है। तो 1818 में मुल्तान को जीता, 1819 में कश्मीर को जीता, 1834 में पेशावर को जीतकर साम्राज्य की सीमा खैबर दर्रे से लेकर सतलज नदी तक विस्तारित कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। तो इसमें जो है नेक्स्ट देखते हैं सेना का आधुनिकीकरण। सेना का आधुनिकीकरण किया इन्होंने अपनी खालसा, इनकी सेना को खालसा सेना प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड तथा इटालियन सेनापति बंतूरा को नियुक्त किया। देखिए, ये एलार्ड एवं बंतूरा जो है जीआईसी 2021 प्री में पूछा गया था, तो इसलिए जो है इससे आपको मेंस पढ़ने से कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्री के संदर्भित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी तैयार होता रहता है। फिर देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने रणजीत सिंह की सेना को संसार की सुंदर सेना कहा है। तो 1838 में जो है, 1838 में जब ऑकलैंड पंजाब आया हुआ था, उसने जो है रणजीत सिंह की सेना को देखकर कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज की संज्ञा दी। ठीक है, इसके साथ जो है तोपों व बारूद के कारखाने भी रणजीत सिंह लगवाए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन देखते हैं, तो ये जो है ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला हम देखते हैं न्याय प्रशासन। धर्मनिरपेक्ष न्याय की व्यवस्था करता है तथा लाहौर में अदालत आला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार पीजीटी में
कि कहाँ पर जो है रणजीत सिंह ने अदालत आला बनाया था, तो कहाँ, लाहौर में स्थापना की, लेकिन सर्वोच्च निर्णय का अधिकार राजा होता था। ठीक है, यहाँ पर जिस जिस व्यक्ति के संदर्भ में निर्णय दे दिया था, तो वह अपील कहाँ करता था, राजा के पास करता था, क्योंकि सर्वोच्च निर्णय करता राजा ही होता था। अब देखिए सांस्कृतिक योगदान देखिए, उन्होंने अमृतसर के हरमिंदर साहिब पर संगमरमर व शुद्ध सोने की परत चढ़वाई, यानी आज का जो जो स्वर्ण मंदिर है, तो इसी के बाद इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा, जब इन्होंने सोने की परत चढ़वाई। काशी, इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर व कई मस्जिदों को दान दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमृतसर की संधि। अंततः जो है इन्होंने एक कूटनीति के तहत 1809 में मेटकाफ से अमृतसर की संधि की। इसके तहत क्या हुआ, अब सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। ठीक, दूसरा क्या है, सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेजों के पास चले गए। थर्ड क्या है, रणजीत सिंह के दक्षिणी विस्तार को रोक दिया गया, लेकिन उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार कर सकते थे। तो यहीं पर अगर आप लोग चाहें तो एक मैप भी थोड़ा फॉर्मेट में बना सकते हैं, एक मैप भी जो है बना देंगे, इससे क्या होगा, एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें आप लोग दे देंगे, ठीक है, ये सतलज नदी, सतलज नदी है, ये सतलज नदी है। तो इसके क्या हुआ, जब ये अमृतसर की संधि हुई, सतलज नदी दोनों की सीमा मान ली गई, यानी सतलज नदी के इधर उत्तर की तरफ अब किसका राज रहेगा, रणजीत सिंह का राज रहेगा। और दक्षिण की तरफ, इधर जो इस तरफ जो है, पूरब की तरफ, दक्षिण की तरफ, ये जो है अंग्रेज रहेंगे। अब जो है सतलज के दक्षिण विस्तार को रणजीत सिंह को रोक दिया गया, रणजीत सिंह यहीं तक रहेंगे। अब एक बार क्वेश्चन प्री में पूछा गया था, ये जीआईसी में ही, ठीक है, कि ये चीज़ पूछा गया, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहीं पर रणजीत सिंह दे दीजिएगा, यहाँ पर जो पेशावर जीते थे, कश्मीर जीते थे, इन राज्यों को आप लोग संदर्भित कर दिए, इससे एग्जामिनर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस प्रकार शेर पंजाब, क्या ये भी एक प्री का क्वेश्चन बन गया आप लोग का। इस प्रकार शेर पंजाब किसे कहा जाता है, राजा रणजीत सिंह की तुलना, अब ये भी क्वेश्चन बन गया प्री के लिए। विक्टर जाकमा एक फ्रांसीसी पर्यटक होता है, रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। देखिए यहाँ पर आपका, देखिए आप लोग अगर प्री पढ़े हैं तो उस फैक्ट का यूज आप लोग मेंस में भी करेंगे। ठीक है, स्वाभाविक है। अब मेंस पढ़ रहे हैं तो प्री का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था अभी तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसलिए जिनको टीजीटी या जीआईसी प्री भी देना है, वो लोग भी इन जो मेंस के टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, फैक्ट को या सन को नहीं भूलेंगे। जो लोग कहते हैं इतिहास एक फैक्चुअल और सन का मेला होता है, ऐसा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट के बाद जो क्रमबद्धता बनती है, तो वो उसमें जो है वो सन और जो है तथ्य आते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए रणजीत सिंह कहते भी थे कि, क्या कहते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पीजीटी में, कि ईश्वर ने मुझे एक ही आँख दी है ताकि मैं सभी धर्मों और लोगों को समान नज़र से देख सकूं। ये भी पीजीटी और एक बार टीजीटी में पूछा गया है। अब देखते हैं हम लोग, इनसे प्रभावित होकर अफगान शासक सासुजा ने इनको कोहिनूर हीरा भेंट दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार जीआईसी प्री में, जीडीसी प्री में, कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था, हीरा सासुजा ने दिया था। अतः उपयुक्त बातें रणजीत सिंह की महत्ता को स्वतः सिद्ध करती हैं। ये हो गया उपलब्धियाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रणजीत सिंह का प्रशासन। देखिए रणजीत सिंह की सेना को जो है सरकार एक खालसा के नाम से जाना जाता है। इनके प्रशासन को, रणजीत सिंह के प्रशासन को सरकार एक खालसा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक लोक कल्याणकारी व धर्मनिरपेक्ष का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक, अब देखिए प्रशासन के सहयोग के लिए 5 मंत्री होते थे। अब नाम आपको नहीं देना यहाँ पर, ठीक है, जिसको प्री टीजीटी देना होगा वो नाम देख लेंगे एक बार वहाँ पर, यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कि सम्राट के निकट होते थे ये 5 मंत्री। अब देखिए सिख साम्राज्य जो था 4 प्रांतों में डिवाइड किया गया था। इस समय प्रांत को क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। 4 सूबे कौन कौन थे, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर। यहाँ के प्रमुखों को कौन, नाजिम कहा जाता था। क्या,
नाजिम कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऐसे ही आप लोग वहाँ पर संदर्भित कर, ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिख दीजिएगा। ये जो आप व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक लिखेंगे उससे बेटर है ये अच्छा अंक भी आप लोगों को देगा और समय की बचत भी होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए, सूबों को परगना में बांटा गया था। क्या? सूबों को परगना में बांटा गया था। परगना का प्रमुख कार्यदार होता था जो कि परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करता था, साथ ही साथ कर राजस्व की वसूली करता था। नेक्स्ट, परगने को तालुकों में बांटा गया था और तालुकों को मौजा में बांटा गया था। मौजा ही मौजा। मौजा क्या होता था? ये 40-50 गांवों का समूह होता था। ये हो गया। अब देखिए, भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व जो है उपज का 33 से 40% लिया जाता था। इसकी आधार क्या था? वटाई थी, कनकूद थी, नीलामी थी। ठीक। नेक्स्ट देखिए, सैन्य प्रशासन। अब देखिए, पहला सैन्य प्रशासन क्या, देखिए सेना के 2 भाग थे इनके। फौज खास अस्थाई सेना, परमानेंट सेना थी। फौज वे कवायद, ये अस्थाई सेना से नॉन परमानेंट सेना थी। अब सेना के 3 प्रकार थे। कौन कौन? पैदल थे, जिनको प्रशिक्षित करने के लिए इटली के वंतूरा को नियुक्त किया गया था। घुड़सवार थे, जिनको प्रशिक्षित करने के लिए एलार्ड को नियुक्त किया गया था फ्रांस के। तोपखाना फ्रांस के गार्ड एवं कोर्ट एवं गार्डनर को नियुक्त किया गया था। न्याय प्रशासन क्या है? समानता का सिद्धांत देते हैं, क्योंकि खुद कहते हैं भगवान ने मेरी एक आँख ले ली है, क्योंकि हम समान भाव सभी को देख सकें। दूसरा, सरल न्यायिक व्यवस्था करते हैं और मृत्युदंड कभी नहीं देते हैं। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका राजा रणजीत सिंह से संबंधित उनकी उपलब्धियां, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, सैन्य व्यवस्था। देखिए, अगर केवल उपलब्धियां पूछता है तो ये देखिए, ये जो विस्तृत करके लिखा गया है प्रशासन, इसको आप एक एक पैराग्राफ में एक प्रशासन दे दीजिए, प्रशासन एक में राजस्व व्यवस्था दे दीजिएगा, एक में सैन्य प्रशासन दे दीजिएगा, एक में न्याय प्रशासन दे दिएगा, एक में जो है टैक्स राजस्व व्यवस्था दे दीजिएगा। उपलब्धियां पहले दीजिएगा तो ये हो जाए क्वेश्चन। चूँकि जो आप लोग टॉपिक देखेंगे उसमें अलग अलग करके दिया होगा, इसलिए हमने अलग अलग संदर्भित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना दृष्टिकोण रखिए कैसे और बेटर किया जाए, क्योंकि हमारा भी इतिहास मेंस से पेपर है और इसके पहले हमने पीसीएस मेंस का पेपर चूँकि दे चुके थे, तो और आरटीआई के तहत कॉपी भी देख चुके थे, तो हमको ये अनुमान हो गया है कैसे लिखा जाए तो कितना अच्छा नंबर कैसे मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।